अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अध्यक्ष सभी मंच पर आसीन हो गए हैं। बाकी जो अतिथिगण हैं, विद्वतगण हैं, जिन्होंने इस काम में भाग लिया है, वो सब भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम नरदेव है। आपकी जानकारी के लिए मैं स्वामी प्रणवानंद जी का शिष्य हूँ, गुरुकुल गौतम नगर का स्नातक। वर्तमान में हॉलैंड में रह करके मैं वेद प्रचार का कार्य करता हूँ। बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको जानते हैं, जबकि मैं पहली बार मिल रहा हूँ उन लोगों से। तो बहुत खुशी की बात है कि आप मुझे चेहरे से जानते हैं, क्योंकि ऐसे ही एक दूसरे को जानेंगे तो हम बहुत कुछ साथ में मिल करके कर सकते हैं। राजेश ने कहा कि आप इसका संचालन कीजिए। मैंने बिना कुछ हिचक के उनको बोल दिया कि हाँ, मैं प्रयास करूँगा कि इसका सही संचालन कर सकूँ। इस सभागार में अनेक प्रकार के विद्वान अपने अपने विषयों के मर्मज्ञ, प्रखर प्रवक्ता, ज्ञानी, प्रशासनिक सेवा में निपुण संत महात्मा इस सभा को सुशोभित कर रहे हैं, जिससे हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप सभी का मैं नीता प्रकाशन की ओर से हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। इस सभा भवन में देश विदेश से भी आए हुए अनेक महानुभाव हैं। ये जो वेद मंजूषा का कार्यक्रम है, बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद और बहुत से लोगों के निरंतर प्रयत्न, समय लगा करके भारत की जो आध्यात्मिक चेतना का शिखर है, सभी ज्ञान विज्ञान का स्रोत, जिसे परम दयालु परमात्मा ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए वेद ज्ञान दिया, जिसके विषय में महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं, वेदा में परमं चक्षुः, वेदा में परमं बलम, वेदा में परमं धाम, वेदा में ब्रह्मचोत्तमम्। वेद ही मेरा परम चक्षु है, वेद ही मेरा परम बल है, वेद ही मेरा घर है। वेद के ज्ञान से उत्तम और कोई ज्ञान, कोई स्रोत नहीं हो सकता है। इसी ज्ञान का आधार पर ही मानव मात्र का सर्वांगीण विकास संभव है। संपूर्ण धर्म का मूल वेदों में ही निहित है, इसलिए कहा गया है वेदो खिलो धर्म मूलम। आप मत मतांतर की बात कर सकते हैं। इसी आदि परीक्षाओं, जो डिप्लोमा है, डिग्री है, उसको लेने के बाद ऋग्वेद के दार्शनिक सूक्तों का आलोचनात्मक अध्ययन, इस विषय पर उन्होंने अनेक शोध प्रबंध लिखा। और जो अनेक वेदों के विषय हैं, जिसमें है वैदिक ऋग्वेद में श्रेय और प्रेय मार्ग, ऋग्वेद में आचार मीमांसा, अथर्ववेद में चिकित्सा विज्ञान, ऋग्वेद में आत्मा का स्वरूप, वैदिक संहिताओं में प्रतिपादित नैतिक मूल्य, वैदिक संहिता एवं विश्व शांति आदि विभिन्न विषयों पर सारगर्भित और वैज्ञानिक विश्लेषण लिख करके जो है जनमानस को जो है पहुंचाने का उन्होंने अतुलनीय कार्य किया है। वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। ऐसे कर्मठ वैदिक ज्ञान के धनी श्रीमान पाठक जी वेद मंजूषा के लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। हम सभी उन्हें अपने मध्य में विराजित देखकर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। मैं जी जो है, जैसे आपने नाम सुना, मुरली मनोहर पाठक, जब वो अपने शिक्षा का मुरली बजाते हैं तो जो पाठक है, पढ़ने वाले हैं, उनका मन जो है वो उनके मन को हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम है मुरली मनोहर पाठक। क्योंकि नाम के अनुरूप व्यक्ति काम करते हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई है कि आज यहाँ पर वो उपस्थित हैं। उन्हें बहुत सारा सम्मान भी मिला है, जैसे आप लोग जानते हैं, संस्कृत महामहोपाध्याय मानद, जो संस्कृत साहित्य सम्मेलन प्रयागराज का सम्मान है, हिंदी गौरव सम्मान, आयुर्वेद जो विश्व आयुर्वेद परिषद है और विश्व हिंदी मंच दुबई की संस्था है, उनके द्वारा भी उन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भारत सरकार का जो विशिष्ट सम्मान है वो भी मिला है। तो मैं उनका बहुत बहुत इस सभा में स्वागत करता हूँ। दूसरे हमारे जो अतिथि हैं, श्रीमान डॉक्टर कर्ण सिंह जी,
कौन नहीं जानता उन्हें। आपने जो है महाभारत में एक कर्ण को सुना होगा कि उन्होंने जो है अपना सब कवच कुंडल दान कर दिया था। ये उनसे भी आगे हैं। उन्हें तो भगवान कृष्ण ने जो है मांगा था किसी की रक्षा के लिए, इन्होंने अपना सर्वस्व जो है दान कर दिया था लोक कल्याण के लिए। क्योंकि जो प्रिवी पर्स का जो सुविधा थी जो राजा महाराजा लेते थे, उन्होंने उसका त्याग कर दिया लोक कल्याण के लिए। तो ऐसे राजनेता, लेखक और कूटनीतिज्ञ जिन्होंने कई वर्षों तक भारतीय वन्य जीवन बोर्ड अध्यक्ष पद पर रहते हुए और प्रोजेक्ट टाइगर के अध्यक्ष रहने के कारण उनके आजीवन संरक्षक भी हैं। और भारत सरकार ने 2005 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। डॉक्टर कर्ण सिंह देसी रजवाड़े के ऐसे अकेले पूर्व शासक थे जिन्होंने स्वेच्छा से जो प्रिवी पर्स का जो है त्याग कर दिया था। उन्होंने अपनी सारी धनराशि अपने माता पिता के नाम भारत में मानव सेवा के लिए स्थापित हरे तारा धर्मार्थ न्यास को समर्पित कर दिया। उन्होंने जम्मू में अपने अमर महल राजभवन को संग्रहालय एवं पुस्तकालय में परिवर्तित कर दिया। उनमें पहाड़ी लघु चित्रों, आधुनिक भारतीय कला का अमूल्य संग्रह तथा 20,000 से अधिक पुस्तकों का निजी संग्रह है जो लोक कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाता है। डॉक्टर साहब धर्मार्थ न्यास के अंतर्गत चल रहे 100 से अधिक जो हिंदू मंदिर है, आप देखते हैं मंदिरों की सुरक्षा, मंदिरों का देखभाल करना मुश्किल काम होता है। तो उन तीर्थ स्थलों, मंदिरों सहित जम्मू कश्मीर में जो भी काम काज होता है उसके देख रेख में उस ट्रस्ट से उस पे वहाँ खर्च किया जाता है। हाल ही में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, संस्कृति और चेतना केंद्र की स्थापना की है। यह केंद्र सृजनात्मक दृष्टिकोण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। वो हम किसी के बारे में बात करते हैं अपने शब्दों से, अपने विचारों से, लेखने से या वाणी से किसी के बारे में बताना ये संभव नहीं होता है। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, शोका विश्वविद्यालय टोक्यो, इनके काम को देख करके उन्होंने जो है डॉक्टरेट की मानद उपाधि से जो है उन्होंने सम्मानित किया है। तो ऐसे विभूति जो हमारे बीच में आज के विशिष्ट आज के अतिथि हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सबसे प्रार्थना करूँगा, रे धातु से बनता है। रे के 3 अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। वो जीवन भर इसी काम में लगे हुए हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रह करके संन्यास दीक्षा लेने के बाद जो है वेदों के प्रचार प्रसार में अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया और अभी तक उस कार्य में जो है वो लगे हुए हैं। जब कुंभ मेला लगता है कहीं पर भी, तो वेदों का जो प्रचार प्रसार है वो महीना 12 दिन पूरे समय तक वो अपने शिष्यों को, अपने सहयोगियों को लेकर के लगातार करते रहते हैं। और न केवल भारत में बल्कि बाहर के देशों में, अमेरिका में, हॉलैंड में, जर्मनी में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में उनके बहुत से कार्य सभा के थ्रू, क्योंकि वो सार्वधिक सभा के प्रधान हैं, तो उन सभा के थ्रू वहाँ की सभा से संपर्क करके अनेक वेद के प्रचार प्रसार के कार्य स्वामी जी करते रहते हैं। तो आज एक मिशनरी के रूप में जैसे अनेक मिशनरी काम करती हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं और मैं चाहूँगा कि आप सब कल उनसे उनका स्वागत करें। जो विशिष्ट व्यक्ति हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं, नहीं होते तो ये काम पूरा नहीं, संभव ही नहीं था। मैं अपने शब्दों से, मैं कुछ दिन से इनको जान रहा हूँ, यदि हम बोलेंगे कि इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया, कम होगा और बहुत कम होगा। वो अभी हिंदी विभाग में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हैं और अपने काम को जो है बहुत सुंदर सरल ढंग से कर रहे हैं। वेद मंजूषा के सह संपादक जो प्रारंभ से
क्योंकि ये काम जो है 20 वर्ष पहले चालू किया गया था, आज पूर्ण हुआ है। 2 भाई हैं, इस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। कोई मन में हिचकिचाहट नहीं होती कि क्या बोलना है, क्या करना है। पिताजी ने जो काम चालू किया था, पिताजी तो स्वर्गीय राधेश्याम गुप्ता जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। एक व्यक्ति काम को चालू करता है, दूसरा व्यक्ति उसको ले जाए, ये कठिन काम होता है। हमारी सरकारें चलती हैं, चुनाव होते हैं, पंचवर्षीय योजना, ऐसे ना जी। कुछ लोग साप्ताहिक योजना करते हैं, कुछ लोग वार्षिक योजना करते हैं। ये 20 वर्षीय योजना थी, ऐसे ना टंडन साहब? हाँ, तो 20 वर्षीय योजना में बहुत से लोग हमें छोड़कर चले गए, पर काम नहीं रुका। और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो राजेश गुप्ता जी को जाता है। माता श्रीमती शांति देवी जी के आशीर्वाद से तथा अपने सुपुत्र ऋतज को साथ लेकर वेद मंजूषा को प्रकाशित किया है। न भूतो न भविष्यति। 20,000 से ऊपर मंत्र हैं। 17 खंडों में संपादन करना, हिंदी और अंग्रेजी में उसको देखना भी, एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को, एक एक पन्ने को, बहुत बड़ा काम है। हम भविष्य के विषय में नहीं जानते कि आगे कौन करेगा कौन नहीं करेगा, हमें नहीं पता। पर अभी तक इस तरह के ग्रंथ का संपादन हमारी जानकारी में नहीं हुआ अभी तक, जिसकी परिकल्पना करना ही असंभव सा लगता है। क्योंकि स्वामी अग्निवेश जी को पता है, जब वेद का जो है प्रकाशन करते हैं कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। और आप सब जो कुलपति पद पर विद्वान लोग हैं वो जानते हैं इस बात को कि एक एक पुस्तक को बनाने में हमें कितना सामर्थ्य लग जाता है। तो इस कार्य को पूर्ण करने में अपना तन मन धन समर्पित कर दिया और 20 वर्षों का तप और 3 पीढ़ियों का काम राधेश्याम गुप्ता जी ने चालू किया था। उनके बेटे लगे, परंतु उनका जो सुपुत्र है ऋतज, उसने पूरा साथ दिया इसको आगे लाने के लिए। आज की स्थिति में जो पुस्तक तैयार होकर के हमारे सामने है, तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं जो है इस सभा में उनका भी स्वागत करता हूँ। आप सबसे प्रार्थना की बात कर्तव्य अब हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले वैदिक मंत्रोच्चारण करेंगे। उस गुरुकुल को निर्माण में अपना योगदान दिया था, अपना दान दिया था।
तो लगभग सभी गायत्री मंत्र को जानते हैं, तो आप सभी से प्रार्थना की साथ में जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। का सम्मान करने के लिए ये पौधा इसलिए दिया गया है सभी को आज, क्योंकि हम जो है खिलते रहें, आगे देख करके आपको उसकी याद दिलाएगी। ये वेद का जो है काम हमें करना है। जो लोग काम करते हैं सम्मान के भी पात्र होते हैं, तो जो गीता प्रकाशन के प्रबंध निदेशक हैं राजेश गुप्ता जी, उनका सम्मान करेंगे। हमारे जब ताली बजाने का समय हो तो आप लोग देख करके बता दीजिएगा। इतने लंबी आयु प्राप्त करने के बाद जो भी एकदम ओजस्वी अच्छे तन मन भी परिवार के सदस्य हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं। संस्कृत के स्वामी राघवानंद जी उदासीन आश्रम दिल्ली से आए हुए हैं। मैं जो है उनका सम्मान के लिए मैं सुरेश जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और वेदों के प्रकांड विद्वान प्रबल वक्ता जी के दामाद सुरेश जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और उनका शाल और पौध दे करके सम्मान करें। जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायालय की इंद्रजीत शर्मा जी उपस्थित हैं, जो अमेरिका में अपना योगदान देते हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम कुछ भेंट देकर। हाँ जी बहन जी, आप भी चले जाइए माता जी के पास। हाँ जी गुप्ता जी, वो अब स्वागत कथन में कुछ शब्द प्रस्तुत करेंगे, तो उनसे प्रार्थना कि वो यहाँ पर आए और अपने विचार प्रकट करें। राजेश गुप्ता जी। आत्मिक आनंद का दिन है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की दुर्लभ उपलब्धि के अवसर पर मैं आप सभी मंचासीन अतिथियों का, सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों का, परिवारजनों का, मित्रों तथा वेदविदों का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। गर्व का विषय है कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुष एवं विश्वविख्यात विद्वान माननीय डॉक्टर करण सिंह जी इस सारस्वत समारोह के मुख्य अतिथि हैं। वेद मंजूषा के लोकार्पण उत्सव पर डॉक्टर करण सिंह से अधिक उपयुक्त कोई दूसरा विद्वान हो भी नहीं सकता था। अतः इसे मैं अपना परम सौभाग्य और पूज्य पिताश्री श्री राधेश्याम गुप्ता जी का शुभाशीष भी मानता हूँ कि आज के मुख्य अतिथि वेद उपनिषद के मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर करण सिंह जी हैं। आज के इस सारस्वत उत्सव की अध्यक्षता कर रहे संस्कृत एवं वेद साहित्य के प्रकांड विद्वान एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति परम आदरणीय प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी का भी मैं हर हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे इस विनम्र आग्रह एवं निवेदन को ससम्मान स्वीकार किया।
उनकी कृपापूर्ण अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यह नीता प्रकाशन की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हम सभी भारतवासियों के गौरव और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी आर्यवेश जी इस सारस्वत उत्सव के विशिष्ट अतिथि हैं। उनकी उपस्थिति से इस समारोह को सार्थकता मिल रही है और हम सभी आर्य भक्तों का मान सम्मान बढ़ा है। आपका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद लगभग 5 वर्ष इसके प्रकाशन और इसकी संपूर्ण योजना में लगे। यह सारस्वत कार्य प्रारंभ हुआ तथा सन 1998 में इस पूरी यात्रा में दुर्भाग्य ये रहा कि परम पूज्य पिताश्री सन 2011 में हमें छोड़ गए। माननीय प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी इस सारस्वत यज्ञ के प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं और सह संपादक के रूप में कार्यरत एवं समर्पित रहे हैं। इनके प्रति आभार व्यक्त करने का साहस मेरे पास नहीं है। प्रोफेसर टंडन हमारे परिवार के सदस्य हैं और उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। उनकी सतत साधना स्तुत्य है, वंदनीय है। श्री नरदेव जी के प्रति भी मैं अत्यंत आभारी हूँ और उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करने का दायित्व स्वीकार किया। सभागार में उपस्थित आज के उत्सव के सभी शामिल अतिथिगण, परिवार के सदस्य, मित्रगण तथा विद्वान वेदों का सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं हार्दिक स्वागत और आत्मिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति हमारा गौरव है। मैं आप सभी को शत शत नमन करता हूँ। यह वेदों के प्रति, भारतीय संस्कृति और राष्ट्र चेतना के प्रति हम सभी के श्रद्धा सुमन है जो आज के उत्सव के माध्यम से अर्पित किए जा रहे हैं। अगर हम लोग इसका उपयोग कम करते हैं, लड़का लड़की जो है ज़्यादा उपयोग करते हैं। आप पुत्र बनाइए तो जो है इस काम को आपके पुत्र भी जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजेश गुप्ता जी को। अब मैं जो है प्रार्थना करूँगा प्रोफेसर पूर्णचंद्र जी को जो है कि वो इस कार्य योजना का जो है परिचय दें। वेद मंजूषा जो कार्य योजना है उसके बारे में। परम आदरणीय प्रोफेसर पाठक जी, आज के मुख्य अतिथि और हम सब के गौरव और भारतवासियों के तीर्थ आदरणीय डॉक्टर कान सिंह जी और समादृत परम श्रद्धेय स्वामी जी आर्यवेश जी, मंच पर आसीन राजेश जी जो इस पूरी कार्य योजना के प्रबंध निदेशक के रूप में जुड़े रहे, और इस कार्यक्रम का विधिवत संयोजन संचालन कर रहे श्री नरदेव जी। मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से चाहूँगा कि नरदेव जी का भी स्वागत अभिनंदन हम करें। बैठे हुए सभी समादृत विद्वज्जन, सबको मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि राजेश जी ने अभी स्वागत वक्तव्य में कुछ संकेत किए हैं, मैं परम पूज्य श्री राधेश्याम गुप्ता जी से सन 1990 में मिला था और उनकी उस कार्य क्षमता और कर्मठता को देखकर और इस सब के साथ साथ भारतीय संस्कृति के प्रति उनके समर्पण को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ कि कोई व्यावसायिक व्यक्ति इस तरह सांस्कृतिक चेतना के प्रति समर्पित हो सकता है क्या। और उन्होंने मुझे अपने इस यज्ञ में, इस कार्य में शामिल होने का एक प्रकार से आदेश दिया और कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास कुछ योजनाएं हैं। ये योजनाएं निश्चित रूप से हम बहुत सारे विद्वज्जनों से, आचार्यों से, प्रोफेसर से बातचीत करके वो उसको चरितार्थ करने का एक स्वप्न बुनते थे। उसमें एक ही बड़ा सपना उनका था और उन्होंने परम आदरणीय वेद प्रकाश शास्त्री जी को अपने इस कार्य से जोड़ा था। और शास्त्री जी से सौभाग्य से जब मैं वेद के कार्य से जुड़ा तो उनके घर जाना कई बार हुआ। कीर्तिनगर में उनका आवास था। माता जी और शास्त्री जी, मैंने देखा कि वो एक कोने में चौकी लगाकर और उस पर साधना अवस्था में बैठकर कार्य करते थे। तो एक जो उस अवस्था में भी समर्पण था वेदों के प्रति, वो मुझे कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिला। तो मैं उनसे कहता था कि आप इतनी 14 घंटे की सतत साधना करते हैं लेखन में,
तो आपको थकान नहीं होती। तो वो कहते थे कि थकान दूर होती है जब मैं ये काम करता हूँ। तो ये वास्तव में एक विलक्षण व्यक्तित्व था उनका। मैंने उनको वेद के और शिक्षा के प्रकांड विद्वान के रूप में देखा। वो शिक्षक तो थे ही, लोकप्रिय, साथ साथ प्राचार्य भी थे, वो प्रिंसिपल भी थे। और प्रिंसिपल होने के कारण उनके जीवन में एक विलक्षण अनुशासन भी था, एक डिसिप्लिन था। इस सबको देखते हुए मैंने उनकी जो जीवन शैली देखी, वो बड़ी सात्विक जीवन शैली थी। बहुत साधारण खान पान था, लेकिन रहन सहन की दृष्टि से भी वो बहुत सात्विक जीवन शैली के व्यक्ति थे, दे रहे थे। और वो चाहते थे कि भारत में भी संस्कृत से इतर जो नागरिक हैं वो भी वेदों को पढ़ सकें और समझ सकें, क्योंकि दुनिया तो वेदों के सामने नतमस्तक है। इस योजना को अंग्रेजी, हिंदी, डायक्रिटिकल इस तरह से तो किया ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको आश्चर्य होगा कि समस्त वेदों को, चारों वेदों को, उनके सूक्तों को मिश्रित कर दिया, मिला दिया। फिर उनको वर्ण क्रम से, कोश क्रम से व्यवस्थित किया। यह क्रम भी व्यवस्थित करना बहुत दुर्लभ काम था। मैंने देखा एक एक सूक्त को लेकर एक एक स्लिप बनाना, फिर उनको अरेंज करना, फिर उनका ट्रांसलेशन करना, हिंदी में अनुवाद करना, ये सब कार्य वो विधिवत करते रहे। और इन सब के साथ साथ उन्होंने 17 खंडों की योजना में जो अंतिम खंड था वो एक इंडेक्स बनाया, और इंडेक्स को इस रूप में तैयार किया कि यदि किसी को राजनीति पर, धर्म पर, अध्यात्म पर, भक्ति पर या अन्य किसी विषय पर कोई सूक्त खोजना है तो इंडेक्स बताता है कि कौन कौन से खंड में, 17 खंडों में से किस किस खंड में किस किस वेद का कौन कौन सा सूक्त है जो आप देख सकते हैं। तो ये पूरा एक रिसर्च वर्क जो सामान्यतः शोधार्थी भी नहीं कर पाते, ये काम, ये परियोजना उनके पास थी और उन्होंने इसको साकार करके दिखाया। बहुत से पदों पर प्रतिष्ठित रहे, सत्याग्रही भी रहे, राष्ट्रपति द्वारा अनेक बार सम्मानित हुए, संस्कृत अकादमी से, केंद्र सरकार से, आर्य सभा और आर्य समाज से अनेक बार उनका सम्मान हुआ, क्योंकि उन्होंने आर्य समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। उसका सबका वर्णन करना संभव नहीं है समय अभाव में, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि शास्त्री जी आज हमारे बीच नहीं है। उनके प्रति अगर सही विनम्र श्रद्धांजलि कोई हो सकती है तो उनके कार्य का इस रूप में प्रतिपादित होकर प्रकाशन किया गया। इसका श्रेय राजेश जी को और परम पूज्य माता जी शांति देवी जी को जाता है। मैं समझता हूँ कि वास्तव में ये एक बड़ा काम है। जब मैं राधेश्याम जी की स्मृति करता हूँ तो मुझे इस बात का गर्व भी होता है कि मैं उनके साथ जुड़ा, उन्होंने मुझे इस पुण्य कार्य से जोड़ा। लगभग 76 वर्ष की आयु उन्होंने पाई, जबकि शास्त्री जी ने 95 वर्ष की आयु पाई। इस 76 वर्ष में राधेश्याम जी ने बहुत बड़ी यात्रा तय की। मुझे जितना याद है कि 1960 में संभवतः अनीता प्रकाशन की स्थापना उन्होंने की थी। कोई भी काम सामूहिक रूप में किया जाए, क्योंकि हम लोग संगठन की बात करते हैं, समगच्छध्वम समबद्धम, तो पहले व्यक्ति, फिर परिवार, फिर समाज, सब मिल करके करते हैं तो काम आसान हो जाता है। मैं पूर्णचंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब हम लोग एक संक्षिप्त वीडियो प्रदर्शन देखेंगे वेद मंजूषा को लेकर के जो है, तो मैं राजेश जी से प्रार्थना करूंगा कि वो इसको प्रदर्शित करें। गायत्री मंत्र यहीं से आया, आयुर्वेद का भी यही आदि स्रोत है, पर इतना विशाल ज्ञान आज जन सामान्य तक कैसे पहुँचे, यह भी एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का सामना करते हुए हमने यह वेद मंजूषा तैयार की है। वेद मंजूषा में कुल 17 खंड हैं, जिसमें संपूर्ण वैदिक ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में वैदिक विश्वकोश है ये वेद मंजूषा। चारों वेदों अर्थात ऋग, यजुर, साम और अथर्व का अनुपम संगम है। इन 17 खंडों में समस्त वेदों के सभी विषयों को
वैज्ञानिक विधि से संजोया गया है। 17वां खंड इंडेक्स है, जिसकी मदद से मन चाहे विषय के वैदिक मंत्र को खोजा जा सकता है। देश के अनेक जाने माने विद्वानों ने इस कार्य को करने में लगभग 17 वर्षों की श्रम साधना की है। हिंदी और अंग्रेजी के अनुवादक प्रकाशन के संस्थापक एवं संस्कृत के प्रकार समर्थक मेरे पिताश्री श्री राधेश्याम गुप्ता ने चारों वेदों का संगम करवाकर सरल भाषा में एक महावेद के सृजन का स्वप्न देखा, जिससे अतीत के स्वर्ण कोश में छिपी ज्ञान शक्ति वर्तमान को मिल सके। उनका अनूठा सपना आज वेद मंजूषा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वेदास के रूप में साकार हो रहा है। साझा विरासत है यह। होगा तभी हम इस परम धर्म का पालन करेंगे, और पढ़ नहीं सकते तो पढ़ा नहीं पाएंगे, परंतु सुन सकते हैं और लोगों को सुना सकते हैं, पर पुस्तकें हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग वेद का आपने चलचित्र के द्वारा देखा, अब हम असली में देखेंगे, ठीक है नहीं। अब सामने इसका लोकार्पण होगा, तो मैं सभी अतिथि जो हमारे हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि सामने, और जो हमारे पीवी हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर करण सिंह जी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि अपना उद्बोधन, अपना अतिथि भाषण हम सबको प्रस्तुत करें। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेव। ओम शांति सुशांतिर्भवतु। आज की सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी हमारे से कई वर्षों से संबंधित हैं, स्वामी आर्यवेश जी, प्रोफेसर पूर्णचंद टंडन जी, वन संपादक राजेश गुप्ता जी और कार्यक्रम संचालक नरदेव आर्य जी, और यहाँ सभागार में उपस्थित विद्वद्गण भाइयों और बहनों, आज बड़ी मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इतना बड़ा कार्य आरंभ हो रहा है, समाप्त हो रहा है। वितरण आरंभ होगा लेकिन कार्य समाप्त हो रहा है, और मुझे इस अवसर पर यहाँ बुलाया गया। मैं इतना विद्वान तो हूँ नहीं, मुझे लगता है आपने मुझे हिमालय पुत्र के नाते से यहाँ बुलाया, क्योंकि बिना हमारे जाओ तुम्हारा सपारा अरविंदम भजंती है लोके परेवा नरानाम न तावत सुखम शांति संतामनाशम उसी का प्रभो सर्वभूता निवास। भगवान शंकर का प्रतिनिधित्व करना हिमालय से मैं आया हूँ। मैं अपने को हिमालय पुत्र मानता हूँ। जिस हिमालय का वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है, अस्तुत्र श्याम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगारे राजा पूर्वा परो दो जीव गाए स्थित पृथ्व्या मान। यही एक कारण हो सकता है कि आपने इस अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि ऐसे अच्छे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे आपने अवसर दिया। वेद के बारे में क्या कहा जाए, वेदों की जितनी प्रशंसा की जाए इतनी कम है। हर प्रकार का ज्ञान वेदों में है, हर क्षेत्र का ज्ञान वेदों में है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो। वैज्ञानिक अभी पिछले महीने
मैंने एक पुस्तक का विमोचन किया यहाँ, साइंस इन संस्कृत स्क्रिप्चर्स। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे ढंग से जहाँ जहाँ अलग अलग जो साइंसेस हैं उनके बारे में वेदों ने क्या लिखा है उसका उन्होंने संकलन किया। तो वेदों में हर प्रकार की विद्या है। जब शौनक जाते हैं मुंडका उपनिषद में अंगिरस के पास, क्या पूछते हैं? कस्मिन् नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। ये कैसा प्रश्न है कि वो क्या विद्या है जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। ये प्रश्न पूछना ही एक बड़ा अद्भुत है। ऐसा प्रश्न मुझे लगता है विश्व में किसी ने नहीं पूछा होगा। विशेष कार्य के लिए पूछा होगा, लेकिन जिसमें जिससे हर एक चीज प्राप्त हो जाए, जिसका फिर वो देते हैं उत्तर के दो विद्या हैं, परा विद्या अपरा विद्या, और ये सब अपरा विद्या है, परा विद्या या अधिक बनने। तो इसमें विशेषकर जो मुझे व्यक्तिगत रूप से वेदों में, मैं वेदों का ज्ञाता नहीं हूँ, मुझे तो उपनिषद सबसे प्रिय है। मुझे लगता है कि सर्वोपरि अगर कुछ शास्त्र है हमारे धर्म के तो उपनिषद है, क्योंकि उनमें इतना ज्ञान है और इतना आनंद आता है उसमें। विद्यते हृदय ग्रंथे चिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि यस्मिन् दृष्टे परावरे हिरण्मये परे कोशे विदितं ब्रह्म निष्कलं तत्शुभ्रं ज्योतिषां ज्योति सतत आत्मविदो विदुः। मुंडकल है न तत्व सूर्यो भाति न सम्यतारकं हिमा विद्युतो भाति कुतो एव अग्निः तमेव भान्तमन भाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मैविदममृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणस्तोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च स्थितं ब्रह्मैविदं विश्वमिदं परं। देखिए, इससे और सुंदर ढंग से हम अपनी विद्या को किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। ऋषियों के वाक्य है इसमें। उपनिषद के बारे में क्या कहूँ, वो आप कठोपनिषद दे लीजिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत षडस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथलतत् कवयो दन्ति। और श्वेता सुंदर मेरा अधिक प्रिय उपनिषद है, तो एक शैव उपनिषद है, और उसमें वेदाहमितं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते। इस प्रकार की वैदिक जो उपनिषद में सूत्र हैं, एक एक सूत्र को लेकर आनंदित हो जाता है। तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो बाकी तो वेद मंत्र बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे अच्छे उसमें प्रार्थनाएं की गई हैं, लेकिन उपनिषद जो ज्ञान कांड जो है उसका मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक महत्व भी है। देश विदेश में मैंने उपनिषद के बारे में भाषण दिए हैं और मैंने देखा कि जो हमारे वाक्य हैं उनको सुन के हम विदेश के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस प्रकार की हजारों वर्ष पहले कैसे सोच थी और कैसे हमारे ऋषियों ने इस सारे कार्य को सामने रखा। तो ये विश्वकोश जो है ये एक बहुत ही उपयोगी है। इस पर इन्होंने जो कल्पना की थी और जो 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 कार्यवान इसको कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें जो दो व्यक्ति जो अभी हमारे में नहीं है यहाँ, राधेश्याम गुप्ता जी और वेद प्रकाश शास्त्री जी, ये दो व्यक्तियों को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया। जो उनके आगे जो पुत्र हैं या उनके आगे जो संयोजक हैं, उनने आज ये हमारे सामने काम करा। उन्हें हम भूल नहीं सकते, उनके बिना ये कार्य हो नहीं सकता था। इस लगन से और जो श्रद्धा से, जिस कर्मठता से उन्होंने ये कार्य किया होगा, ये आदमी सोचते ही आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है। तो उनको मैं नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ जो उनके आगे लोग आए हैं, पूर्वज हैं या उनके जो संपादक हैं, किस प्रकार से उन्होंने इस कार्य को बनाया और इतना सुंदर एक हमारे सामने ये 17 खंडों में सारे वेदों को उसमें वहाँ प्रस्तुत किया है। और वेदों के तो 20,348 मंत्र हैं। उन सबको किस प्रकार से इन्होंने
वो आपके में जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किया है वो बड़ा अद्भुत है। यानी ये एक एक सूत्र को लेके तो अणकार क्या कहते हैं इसको, किसको किसको अणकार, अणकार आदि, अकार आदि यानी अल्फ़ाबेटिकल अंग्रेजी में अगर हम कहें, हिंदी का मुझे शब्द नहीं याद आया उसका, वर्णक्रम से जिस प्रकार से उन्होंने किया है, तो जो भी आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी डिक्शनरी है, कोई इंसाइक्लोपीडिया है, वो सब अल्फ़ाबेटिकल ही होता है। इन्होंने भी अल्फ़ाबेटिकल रूप से वो किया है और इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का अनुवाद है। कितना बड़ा भारी कार्य है। यानी अनुवाद करना भी वेदों का सरल नहीं है, वो भी दो दो भाषाओं में करना, और ये बहुत बड़ा कार्य किया है उन्होंने, और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए इतनी कम है। और मैं तो ये आशा करता हूँ कि देश विदेश में जहाँ भी संस्कृत पढ़ाई जा रही है या जहाँ भी वेदों का पाठ हो रहा है, वहाँ ये जो मंशा है ये वहाँ उपस्थित उनके पुस्तकालय में होना चाहिए। अब ये आपका कार्य है, इतने कांशिक है, आप किस प्रकार से इसको पहुँचाते हैं। हमने भी, आपको याद होगा, पिछले वर्ष एक भगवद गीता का एक नरेंद्र भाई ने ही इसको विमोचन किया था, और वो भी कई खंडों में है, उसको भी हमने देश विदेश में पहुंचाने का कार्य किया। इसी तरीके से आपको भी प्रयत्न करना पड़ेगा कि किस प्रकार से, एक तो भारी बहुत है, इनके लिए तो एक एक जहाज चाहिए, एक एक सेट ले जाने के लिए, क्योंकि प्रकाशक लोग हैं वो केवल प्रकाशन ही नहीं करते हैं, वो वितरण भी करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अंत में प्रकाशकों को दोनों देवियों की आवश्यकता है। माँ सरस्वती की तो है ही है, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वर्दंड मंडित गदा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मातुत शंकर पृथ्वी देवी सदा वंदिता, सा भाम पातु सरस्वती भगवती विशेष जाया पाओ। लेकिन माँ सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी की भी आवश्यकता होती है, उनके बिना कार्य पूरा नहीं होता। तो महालक्ष्मी के ही मैं एक श्लोक अर्पित करके अपना भाषण समाप्त करूँगा। आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कार्य देखे हैं मैं भगवान की, शंकर भगवान की कृपा से अब 92वें वर्ष का हो गया। तो इस दौरान हमने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखे हैं भगवान की कृपा से, देश में विदेश में। ये बहुत अच्छा अद्भुत कार्यक्रम है, इसको मैं बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देता हूँ। और महालक्ष्मी के चरणों में एक श्लोक बोल के अपना भाषण समाप्त करता हूँ। या सा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्मपत्रायताक्षी, गंभीरावर्तनाभिस्तनभरमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया, लक्ष्मी दिव्यै गजेन्द्रैः मणिगण खचितैः नापिता हेमकुम्भैः, नित्यं सा पद्महस्ता तव वस्तु गृहे सर्वमांगल्ये। 30 साल पहले तो डॉक्टर साहब को तब भी सुनते थे, आज भी सुन रहे हैं। उनके वाणी में जो मिठास है, जो आवाज़ है मंत्रोच्चारण की, आज भी वैसे ही है। 92 साल के हो गए हैं, फिर भी वेद पाठ, मंत्रोच्चारण, श्लोक पाठ जो है उनका उतना ही प्रबल है। हमें सुन करके बहुत बहुत खुशी हुई। डॉक्टर साहब जन जन तक पहुँचाने का तो काम केवल प्रकाशकों का नहीं, हम सबका भी है, ठीक है जी। और यदि सब लोग मिलकर के करेंगे तो जरूर जो है सब जगह पर ये चला जाएगा। और राजेश जी तो इसमें लगे हुए हैं, टंडन साहब भी लगे हुए हैं, और हम सब उनका साथ देंगे। तो मैं डॉक्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बीच में उपस्थित हुए, और इतने आयु को प्राप्त करने के बाद भी हमारा समय दिया, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत गौरव की बात है। मैं पुनः डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नेता प्रकाश सिंह की ओर से और आप सबकी ओर से। हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं स्वामी आर्यवेद जी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपना संबोधन, अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। ओम शन्नो मित्रः संवर्ण शन्नो भवत्वरेमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु मामवतु वक्तारम्। वेद मंजूषा के लोकार्पण इस कार्यक्रम में आज अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हमारे देश की बहुत ही विख्यात संस्कृत विश्वविद्यालय श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, हमारे देश के और पूरे विश्व में विख्यात भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति और जिस उपनिषद को अभी आपने बहुत ही विशेष रूप से प्रभावित जिससे आप हुए हैं उसको प्रस्तुत करते हुए उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया, इसको बहुत बड़े बड़े मंचों पर पहुंचाने वाले हमारे बहुत ही सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी, जिनका स्वास्थ्य कितना अच्छा आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 92 वर्ष की आयु में आज भी उतने ही प्रसन्न मुद्रा में आप बोलते हैं, सभा में आते भी हैं, बोलते भी हैं। हमारे आदरणीय श्री पूर्णचंद जी टंडन, जिन्होंने हमारे इस पूरे आयोजन का स्वरूप हमारे सामने रखा और इसकी योजना जब बनी उसकी पृष्ठभूमि रखते हुए ये बताया कि कितना ये महान कार्य लगभग 17 वर्ष पहले जिसकी यात्रा प्रारंभ हुई और आज वो पूर्णता की तरफ जा रहा है। ऐसे इस मंच पर विराजमान विद्वान प्रोफेसर पूर्णचंद टंडन जी, हमारे भाई राजेश गुप्ता जी, जो अपने पूज्य पिताजी के व्रत को न केवल पूरा कर रहे हैं बल्कि उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। अनुव्रति पितु पुत्रो मात्रा भवति सन्मना, वेद का ये मंत्र है कि जो संतान, जो पुत्र अपने माता पिता के कार्यों को, उनके संकल्पों को, उनके व्रतों को आगे बढ़ाते हैं और अपनी माता के मन को प्रसन्न करने वाले हैं, वो सही मायने में वही पुत्र हैं। और राजेश जी ने जिस संकल्प को इनके पिताजी ने संजोया था और इनकी पूज्य माता जी, हम सब के लिए बहुत ही श्रद्धास्पद पूज्य माता शांति देवी जी, जिनके संरक्षण में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, ये सारा जो प्रकाशन हुआ है वो चल रहा है, तो उसको आगे बढ़ा रहे राजेश जी। वास्तव में आज ये देख करके प्रकाशन की, जैसे नरदेव जी ने प्रारंभ में कहा था, तो ये पूरे विश्व में जब वेद को इस रूप में लोग उपलब्ध करेंगे तो निश्चित रूप से वेद की गरिमा और उसके प्रति लोगों की निष्ठा और अधिक बढ़ेगी। इस मंच का बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हमारे युवा साथी नरदेव यजुर्वेदी, ये नाम अधूरा इनका चल रहा था। मैं यजुर्वेदी इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने विद्यार्थी काल में यजुर्वेद को कंठस्थ किया। यहीं पर बिल्कुल गौतम नगर में पूरा यजुर्वेद कंठस्थ करने के बाद और फिर ये हॉलैंड के अंदर चले गए और वहाँ बहुत बड़ा काम इनके माध्यम से वेद के संबंध में, वेद प्रचार के संबंध में हो रहा है। हमारे सामने देश के बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर राजपूत, मैं देख रहा हूँ सामने उपस्थित हैं, जिन्होंने नई शिक्षा नीति में बहुत बड़ा अपना योगदान भी दिया है और एक आध जगह इनके साथ मुझे भी मंच साझा करने का सौभाग्य मिला। हमारे बहुत ही प्रसिद्ध वैदिक विद्वान आदरणीय डॉक्टर महेश विद्यालंकार जी, आदरणीय हमारे इंद्रजीत शर्मा जी जो अमेरिका से यहाँ पर आए हैं, और अन्य भी बहुत सारे गरिमा में जो विद्वान हैं उन सब का मैं सम्मान करते हुए पूज्य महाराज श्री स्वामी राघवानंद जी महाराज का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित सभी सज्जनों, श्रद्धामयी मातृशक्ति, एक बहुत अभिनव कार्यक्रम यहाँ पर अभी संपन्न होने जा रहा है। मुझे याद आ रहा है स्वर्गीय राधेश्याम गुप्ता जी से मुझे मिलने का एक बार अवसर मिला, जब आर्य समाज की जो हमारी शिरोमणि सभा है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, वो पूरे विश्व के 30-35 देशों में काम करती है और वेद को हर जगह पहुंचाने के लिए भी प्रयत्नशील रहती है।
तो वेद भाष्य प्रकाशित करने की हमने घोषणा की। तो उस समय उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस में और ये कहा कि जो वेद भाष्य आप प्रकाशित कर रहे हैं पहले वो बताएं कि किन किन विद्वानों का वो वेद भाष्य है। तब काफ़ी चर्चा हुई, 2 बार मीटिंगें हुई, वो चीज़ सिरे तो नहीं चढ़ी। वो चाहते थे कि ये आप नहीं छाप सकेंगे, इसको आप हमें दें, हम इसको बहुत अच्छे स्तर से निकाल करके प्रस्तुत करेंगे। उसमें कागज़ की जो क्वालिटी होगी या और सब चीज़ें बहुत अच्छी स्तर की होंगी। किंतु संगठनों में ऐसे निर्णय होने में कई दिक्कतें होती हैं। किंतु उस समय मंजूषा की एक प्रति उन्होंने मुझे दी थी और तब ये संक्षेप में मुझे उन्होंने एक तरह से बताते हुए कहा था कि आप देखेंगे कि वेद में यदि आपको किसी भी संबंध में, यदि आपको गृहस्थ आश्रम की कोई बात कहीं से वेद मंत्र को कोट करने के लिए चाहिए तो वो आपको अलग से उपलब्ध होगी। शिक्षा के बारे में कोई चीज़ चाहिए तो वो होगी। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आदि जो हमारी आश्रम व्यवस्था उसके बारे में क्या लिखा है वेद में वो आप जानना चाहें तो एकदम इसको इतना कैटेगराइज कर देंगे कि बहुत सारे वेद मंत्रों को विभिन्न विषयों के साथ जोड़ते हुए उसको हम अलग अलग करेंगे। एक संक्षेप में बात की तब लगता था कि ये तो इतना बड़ा काम है जिसमें काफ़ी मेहनत होगी, इतने विद्वान लगेंगे तो ये चीज़ हो सकती है। सामान्य व्यक्ति वेद पढ़ लेता है, वेद मंत्र पढ़ लिया, उसका भावार्थ और उसका शब्दार्थ पढ़ लिया और पढ़ने के बाद इतना ही समझ लिया कि यहाँ ये चीज़ लिखी है। किंतु यदि आदमी किसी विषय पर अपना व्याख्यान देना चाहे या कोई किताब लिखना चाहे या कहीं कोई लेख लिखना चाहे और उस संबंध में उसको रेफरेंस चाहिए या उद्धरण चाहिए तो उसके लिए ये जो मंजूषा का जो प्रयास था ये वास्तव में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम इसके माध्यम से हुआ है। नए आदमी जो वेद को नहीं जानते वो सामान्य रूप से यदि वेद में कुछ थोड़ा बहुत देखना भी चाहेंगे तो ये इतनी अधिक उनके लिए उपयोगी चीज़ होगी कि बहुत जल्दी वो समझ लेंगे कि वेद का मतलब क्या है। हमें तो कोई वेद के या और सारे किसी धर्म के या किसी शिक्षा के विद्यालय थे नहीं। उसने तैमथुनी सृष्टि संसार में बनी और उस अवसर पर परमात्मा ने स्वयं गुरु की भूमिका में ये वेद का ज्ञान 4 ऋषियों को दिया और वो ज्ञान निरंतर महाभारत तक चलता रहा। चतुर्वेदज्ञ ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो ऋषि हुए हैं उन्होंने इस ज्ञान को लगातार परंपरा से आगे बढ़ाया। महाभारत के बाद इसमें काफ़ी शिथिलता आई। रिसर्च स्कॉलर जो होता है वो जब किसी विषय पर रिसर्च करने बैठता है तो लाइब्रेरी से उसके गाइड उसको एक लंबी लिस्ट देते हैं कि तुम्हारे विषय से संबंधित ये किताबें हैं, इन किताबों को लाइब्रेरी से उठा लो और वहाँ से रेफरेंस देखो और अपने शब्दों में इसके मिलान करके इसको तैयार करो, अपना थीसिस लिखो। तो थीसिस जब लिखता है व्यक्ति तो पूर्व में उपलब्ध सारे ज्ञान की पुस्तकों की मदद लेता है। मैं ये मानता हूँ कि जब वेद ही सबसे पुराना है और ये कोई भी व्यक्ति दुनिया का इसको इनकार नहीं कर सकता। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लंदन में ये सवाल आया, उसमें ये लिखा हुआ है कि दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, तो वो कहते हैं ऋग्वेद है। और ऋग्वेद भी कितनी पुरानी है कि 3000 BC, ईसा से 3000 साल पहले वेद है। अर्थात महाभारत का समय 3000 साल पीछे जोड़ेंगे तो महाभारत आ जाता है। तो ऊपर हम अगर दुनिया के सामने ठीक से इसको प्रस्तुत कर सकें तो निश्चित रूप से भले ही किसी भी मत का कोई भी व्यक्ति हो उससे वेद कहीं इस रूप में क्लैश नहीं करता कि उसको कहीं छोटा बड़ा करता हो। वेद यह दुर्बलता है तो वेद की बात क्या करें, जहां पर कहते हैं सायं इतिहास पुराणाभ्याम वेदं समुपब्रह्मणे वेदं समुपब्रह्मणे मधुभाषे विभेद तल्पश्रुतात् वेदो मामयं प्रहरिष्यति। अज्ञानी से वेद डरता है कि कहीं ये कुठार अपने अज्ञान के कुठार से हमारा कर्तव्य न करते, हमारा वेद का विद्यार्थी होने के नाते मेरा उनसे ठीक परिचय। तो ऐसे मनीषी ने पूरा जीवन उन्होंने अपना इस वांग्मय के लिए दिया, इस विद्या के लिए दिया, क्योंकि यह विद्या साधारण विद्या नहीं है। और अगर इसके पहले एक ऐसा कार्य हुआ है, आज ये दूसरा, लेकिन उससे बड़ी लाइन पीछे लगभग 20 वर्षों पूर्व हमारे विश्वविद्यालय में, जहां मैं इस समय हूं, भारत सरकार की सहायता से 10 वॉल्यूम्स में 10 खंडों में पूरे वैदिक वांग्मय को मोटे ग्रंथ 10 थे, बहुत भारी थे। तो विशेष व्याख्यान नहीं किया था, 2-2 पेज 3-3 पेज एक मंत्र पर किसी मंत्र को उन्होंने लिखा। और कोई, हम लोग वेद के छोटे विद्यार्थी हैं, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति हम लोगों से कहता था कभी भी
कि भैया वेद के बारे में जानना है क्या जाने, तो सीधे आंख बंद करके उनको विल्सन और सायन को पढ़ने के लिए तो हम कहने का दुस्साहस नहीं कर सकते। हम कहते थे पंडित जी की किताब है, साधुलेखक जी की किताब है, पार्टी से सूरत से प्रकाशित है, आप उसको ले लीजिए, काम आपका काम चल जाएगा। आप प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक पद को वहां ढूंढ सकते हैं। तो जो 17वां खंड इसका सूची खंड है, ये हम सभी शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए महनीय उपायन के रूप में हमारे सामने आया है। मैं बधाई देता हूं उन दिवंगत पूत आत्माओं को, क्योंकि ये सत्संकल्प सबके वश का विषय नहीं होता। इस सत्संकल्प को उन्होंने सोचा, सपना जब देखेंगे तब उसको साकार करने की बात करेंगे। अगर हम सपना ही नहीं देखेंगे तो हम उसको साकार, किसको साकार करेंगे। तो इस प्रकार का इसका जो एक उन्होंने सांचा बनाया, एक फ्रेमवर्क हमारे सामने तैयार किया, जिस फ्रेमवर्क में 17 वॉल्यूम ढांचा के रूप में उपस्थित हुए। एक स्वरूप आज की ये महत्वपूर्ण संध्या जो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य की निष्पादन से संपन्न हो रही है, तो आप सबकी उपस्थिति इसकी साक्षी है और हम सब के लिए ये गौरव का विषय है कि आज इस सारस्वत उत्सव में मंच पर उपस्थित, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम सब के तीर्थ समान आदरणीय डॉक्टर कर्ण सिंह जी, जो अपने ज्ञान, अपनी विद्वत्ता, अपनी विनम्रता, अपनी निष्ठा, अपना समर्पण, इसके कारण पूरे विश्व में उनकी अपनी एक अलग छवि है। वो हमारे इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आग्रह पर, हमारी प्रार्थना पर उपस्थित हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उनका कि उन्होंने हमें समय दिया। विद्वजन परमादरणीय प्रोफेसर रमेशचंद्र पांडे जी, जो इस पूरी वेद योजना में परामर्श उनका हमें मिलता रहा, संपादक मंडल में, परामर्श मंडल में बहुत से विद्वानों का सहयोग हमें मिलता रहा, उनका दिशा निर्देश भी मिलता रहा। जब मोहन सिंह हमसे संपर्क में रहते थे। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच डॉक्टर कर्ण जी यहाँ पर वेद मंजूषा एक बुक रिलीज हुआ है। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई, सब आम जनता के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए। तो सर जी, इस तरह के जो प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा होने चाहिए, इस तरह की बुकें लिखी जानी चाहिए, जिससे जो है हमारा देश जो है डिजिटल हो। तो सर जी क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द जो आने वाली पीढ़ी है। हमारी जो संस्कृति है और हमारे जो शास्त्र हैं, उनका अधिकतर जहाँ तक अध्ययन हो सके अच्छा है, क्योंकि उनमें केवल किसी वर्ण या वर्ग या धर्म के बारे में नहीं, लेकिन मनुष्य जाति के लिए उनमें बहुत उपयोगी बातें हैं, उससे तो सीखना चाहिए और ऐसे प्रकाशन जो है होते रहने चाहिए। वर्ण्यम त्रयोलोका चत्वारश्चास्त्रमा पृथक भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वं वेदात् प्रसिद्धति। अर्थात संसार का कोई ऐसा विषय नहीं है जो वेद के अंदर प्रतिपादित ना हो। हम लोग में से जो कुछ हम कहते हैं ना, वो कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वेद में से पहले से प्रतिपादित है। और वेद का रचना जो है, क्या कमाल की, उसमें एक अक्षर एक मात्रा भी कोई इसके अंदर समावेश नहीं कर सकता है। इस प्रकार का वेद, तो वेद आपने बहुत अच्छा काम किया है। सचमुच 3 व्यक्ति रहे, एक तो दामोदर सातवणकर थे, एक पंडित मधुसूदन ओझा थे, और तीसरे अपने स्वामी गंगेश्वर जी महाराज। वेदों पर जो इस समय वर्तमान में काम किया है, अद्भुत काम है। और ये चौथा आपका नाम इसके विशेष हमारे पिताजी का मेरे से बहुत संबंध था, बहुत आना जाना था उनका, बहुत आना, बड़े वक्त। तो गुरुजी, जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है कि वो किस तरह से जो है नए भारत का निर्माण करें? जब तक से हम प्राचीन संस्कृति के अंदर रह जाएंगे, देश का उद्धार नहीं होगा, मनुष्य का जीवन व्यवस्थित नहीं होगा। ये सारी व्यवस्था जीवन की जो है वो वेद में है। तो वेद की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और धर्म व्यक्ति को प्रवेश करना पड़ेगा, अनिवार्य है। इसलिए आपने जो काम किया है वो भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच आर्य बेस जी हैं, यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर वेद मंजूषा एक बुक रिलीज हुई जिसमें सभी वेदों का समावेश है। सर जी ने यहाँ भाषण भी दिया।
सबको अपने आप ही समझ आनी चाहिए बात, लेकिन फिर भी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए 2 शब्द कहेंगे सर, जिससे जो है हमारा देश और डिजिटल और आगे वेदों सहित बढ़े। जी सर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर जी आपका। आज वेद मंजूषा के लोकार्पण समारोह में यहाँ मुझे भी भाग लेने का मौका मिला और इस अवसर पर मैं स्वर्गीय श्री राधेश्याम गुप्ता जो नीता प्रकाशन के संस्थापक थे उनको विशेष रूप से स्मरण करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक योजना बनाई कि वेदों में जो भी विषय हैं, यद्यपि वेदों में तो अनेक विषय हैं जो जीवन के साथ जुड़े हुए रहते हैं, किंतु उनमें से भी जो महत्वपूर्ण जो विषय शिक्षा से संबंधित हैं या और किसी भी ज्ञान विज्ञान के विषय हैं, उन सबको इस ढंग से वेदों में गवेषणा करके उनको एक नए तरीके से प्रकाशित करवाया है और प्रकाशित ही नहीं, उसमें ट्रांसलेशन भी कराया, अनुवाद भी करवाया हिंदी अंग्रेजी में, कि प्रत्येक व्यक्ति जो वेद नहीं पढ़ा, संस्कृत नहीं जानता, वो भी बड़े आसानी से वेद के बारे में जानकारी ले सके। इसलिए आज का ये कार्यक्रम बड़ा ऐतिहासिक हुआ है और नीता प्रकाशन के वर्तमान में जो निदेशक हैं भाई राजेश गुप्ता, मैं उनको विशेष रूप से इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने पिता के उस संकल्प को आज यहाँ पूरा करके दिखाया। 17 वॉल्यूम में ये वेद मंजूषा का जो आज यहाँ पर प्रकाशन हुआ है उसका लोकार्पण हुआ है। ये निश्चित रूप से आने वाले समय में जो लोग वेद को जानना चाहते हैं, वेद का जो ज्ञान है उससे जुड़ना चाहेंगे, उनको इसके कारण से बहुत सरलता होगी जुड़ने में। और वेद तो ईश्वरीय ज्ञान है, वेद कोई किसी मत संप्रदाय का या मजहब का ग्रंथ नहीं है, बल्कि पूरे मानव मात्र के, बल्कि पूरे प्राणी मात्र के उपकार का एक ग्रंथ है। तो सर जी, हमें इस तरह की बुकें जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ करनी होगी, इस तरह के प्रोग्राम करने होंगे, इस तरह से प्रकाशन हमें चाहिए जो हर जगह जा सके, जी जी, पहुंच सके सारी बातें वेद की। तो इस तरह के जो है गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए और ये टैक्स फ्री होनी चाहिए, बुकें फ्री होनी चाहिए, हर गांव में तक ये बात पहुंचनी चाहिए वेदों द्वारा। आने वाले समय में 2024 में महर्षि दयानंद की दूसरी जन्म शती आ रही है। 200 वर्ष उनके जन्म को हो जाएंगे और पूरे देश में विदेश में महर्षि दयानंद की जन्म शती को बड़े विशाल स्तर पर मनाया जाएगा। हम भारत सरकार से भी इस बात के लिए प्रयास करेंगे, संपर्क करेंगे कि वेद विद्या को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वेद विद्या कोई सांप्रदायिक नहीं है, कोई संकीर्ण नहीं है, बल्कि सब लोगों के लिए बराबर का ज्ञान देने वाली विद्या है। उसमें सरकार को कोई मतलब वो नहीं होनी चाहिए झिझक के वो उसमें सहयोग ना करे। हम चाहेंगे कि वो करोड़ों रुपया इसके लिए रिलीज करे और वेद का प्रकाशन करवा करके आम आदमी तक, सब लाइब्रेरियों तक, विद्यालयों तक, महाविद्यालय और यूनिवर्सिटियों तक इसको पहुंचाने का हम काम कर सकें। इसके लिए निश्चित रूप से हम अपने आर्य समाज की जो हमारी जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज है उसकी तरफ से प्रयास करेंगे और इसमें जरूर हम लोगों को सफलता मिलेगी। वेदों को हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लेना चाहिए इस ज्ञान को, ताकि जो है बाकी देश भी लाभान्वित हों इसमें। ये तो अंग्रेजी में जो इसका अनुवाद हुआ है ये उसी दिशा में एक प्रयास है। दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंग्लिश में लोग पढ़ना चाहते हैं उनको भी ये मिलेगा और हम तो चाहेंगे आने वाले दिनों में इसको यूएनओ तक भिजवाने की कोशिश करेंगे, जिससे वहाँ भी, वहाँ की लाइब्रेरी में भी वेद उपलब्ध हो। और सोशल मीडिया पर हम बहस छेड़ेंगे कि भाई वेद को जो आदमी आज तक जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो नहीं जानते, वो एक बार ज़रा उसको देखें, उनको एक नई दिशा और एक नया विचार उसमें से जानने का मिलेगा। तो इस तरह से ये प्रयास हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का रहेगा आगे आने वाले दिनों में। एक मैसेज उन बच्चों के लिए जो सिर्फ फेसबुक, ट्विटर और इसी में लगे रहते हैं, उनके लिए कि वो भी इस लाइन में चलें और देश की उन्नति में भागीदारी करें। देखिए, वर्तमान पीढ़ी के जो बच्चे हैं, निस्संदेह बच्चे जो होते हैं वो जो चीज़ उनको मिलती है उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं। आज गूगल पर या सोशल मीडिया, इंटरनेट पर जो चीज़ें आ रही हैं, बच्चे उसको देखते हैं तो उनकी तरफ वो खींचे चले जाते हैं। किंतु अब हम लोग इस बात की कोशिश करें कि उन बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर वेद के माध्यम से ऐसे ढंग की छोटे छोटे जो है वाक्य, उनके मंत्रों का अर्थ निकाल के दें, जिससे उनको सोचने के लिए ये एक अवसर मिले कि वास्तव में वेदों में जो चीज़ भरी पड़ी है वो तो कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलती। वेद में ज्ञान है, विज्ञान है, सारी दुनिया का नॉलेज वेद के अंदर है। किसी भी विषय पर अगर आप चाहेंगे वेद में से जानना तो वो सिर्फ चीज़ें मिलेंगी। ये बताने की ज़रूरत है और उन बच्चों को बताने का एक ही माध्यम है सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल वगैरह के ऊपर। तो उस संबंध में भी हम प्रयास करेंगे कि एक विंग ऐसा काम पहले लोग कर रहे हैं बहुत सारे,
इस पर और ज़्यादा फोकस किया जाएगा ताकि बच्चों को ये नॉलेज लगातार निरंतर मिलती रहे और जो बच्चे एक बार इसको पढ़ेंगे तो ज़रूर उनमें परिवर्तन आएगा और वो वेदों को मानने की ओर बढ़ेंगे। जी जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच इंद्रजीत शर्मा जी हैं, अमेरिका से हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष हैं और हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं पूरे देशों में। आज यहाँ पर वेद मंजूषा का एक प्रोग्राम हुआ जिसमें एक बुक रिलीज हुई। हमारे जो 4 वेद हैं उनका जो निचोड़ निकाल के जो आम जनता जो है जिसको अच्छी तरह से समझ सके उसका एक बुक रिलीज हुआ यहाँ पर और नीता प्रकाशन के द्वारा। सर जी यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। तो सर जी, आम जनता जो है, जो नई पीढ़ी है, आगे बढ़ने के लिए क्या सशक्त मैसेज है जो उनको देना चाहते हैं? आज ये बहुत सफल आयोजन था। वेदों से ही ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है और वेदों को 17 वॉल्यूम में उसको ट्रांसलेट किया है हिंदी और इंग्लिश में। बहुत टेढ़ा काम था ये, गुप्ता जी के द्वारा ये हुआ। 20 साल लगे इनको करने में। आज वो शुभ दिन था जो इसका इनॉग्रेशन हुआ है। हम लोग यहाँ आए हैं, बहुत आनंद आया, बहुत विद्वान लोगों से मुलाकात हुई यहाँ पर और हमारी आने वाली पीढ़ी को इनकी ज़रूरत है क्योंकि वो संस्कृत नहीं जानते। इंग्लिश में और हिंदी में आसानी से आम आदमी इसको पढ़ सकता है और इसका लाभ ले सकता है, इसीलिए ये इन्होंने प्रयास किया जो सफल हुआ। ये बुक इंग्लिश में भी रिलीज है, तो जैसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे देश हैं वहाँ भी वेदों का प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि वो भी हमसे कुछ सीख सकें। तो क्या वो बुक जो है क्या बाहर के देशों में भी उसको भेजा जाएगा? सब जगह ही भेजा जाएगा जी। वो इसीलिए इंग्लिश में भी वो ट्रांसलेशन किया है कि विदेशों में, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा जगह पर ही सुनी जाती है। वैसे तो हिंदी भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी और बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, लेकिन इंग्लिश जो है वो और देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रयास किया गया। हमारा देश जो है 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी का अमृत काल महोत्सव। जी हाँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमें G20 की अध्यक्षता भी मिली है जी और हाँ। उसी मौके पर ये बुक भी रिलीज हुई है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जी हाँ, जी हाँ, बहुत जी। अच्छी बात है। जी हाँ, जी। और अब ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके प्रिय पुत्र जिन्होंने जो है आम जनता के लिए एक बुक को रिलीज किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए। तो सर जी, जो हमें G20 की जो अध्यक्षता मिली है, ऐसे मौके पे बुक का रिलीज होना, आज़ादी का अमृत काल महोत्सव और उसके बाद जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे तब कैसा भाषा आप देखना चाहते हैं? अगर हम ऐसा सोचते हैं कि अमृत काल से जोड़ करके पुस्तक को देखें तो असली बात ये देखिए कि 20 साल पहले किसने ये सोचा था कि 17 खंड, वो भी वेदों का 3 भाषाओं में। बधाई के पात्र इनके पिताश्री हैं जो आज उन्होंने हमारे नींव बीच में रखी, नहीं बहुत है। अच्छी बात और है ये नहीं, ये कल्पना से भी बाहर है। संकल्प तो कोई भी कर लेगा। जी, जी। संकल्प लेने के बाद पंडित जी कहते हैं संकल्प लो और ये करना है, तो कुछ 2 घंटे बाद भूल जाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन इन्होंने मगर उसको वो पूरा संकल्प किया। को अगर पुत्र और पौत्र अगर उसे पूरा करना है तो महत्वपूर्ण ये है। आदरणीय इंद्रजीत शर्मा जी ने का जो परिचय में आपने कहा, उन्होंने इसी एक किताब को 220 संस्करण, करीब 50,000 किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी है वर्ल्ड में। और अब उन्होंने कहा, ये अभी मुझसे कह रहे थे कि गुप्ता जी से पूछो कि ये किताबें अगर हमें वहाँ बांटनी है तो हमें कैसे मिलेगी, क्या सिस्टम है, क्या उसका वो है। तो ये होती है जिज्ञासा। तो मैंने कहा पहली किताब तो हम वैसे ही खरीद लेते हैं, बाकी पूछते हैं उनको क्या सिस्टम है, ये सर से पूछेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।